हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये ओपन सिस्टम है और वन वे सिस्टम है। अब इसमें टेबल में आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं लिम्फेटिक सिस्टम के और उसके फंक्शंस मेंशन है आगे। सबसे पहले हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज का क्या काम होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि एक्स्ट्रा है उसकी कलेक्शन करें। इसके बाद हमारे पास होते हैं लिम्फेटिक्स। सो व्हाट आर लिम्फेटिक्स? तो लिम्फेटिक्स क्या होते हैं हमारे पास? लिम्फेटिक्स बेसिकली वो कैरी करते हैं लेम्फ को। लिम्फेटिक इन्हीं लिम्फेटिक कैपिलरी से लेम्फ को कलेक्ट करते हैं, जो इन्होंने एक्सेस का जमा किया होता है ना, उसी को कलेक्ट करते हैं और फिर उनको लेके जाते हैं नेक के वेन्स में, जहां लेम्फ जो है तो दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न हो जाता है। इसके अलावा लेम्फ नोड्स मौजूद होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बॉडी के मौजूद है, जैसे टॉन्सिल्स हैं, इसके अलावा ग्रोइन एरियाज में है, अंडर आर्म्स में है। तो डिफरेंट जगहों पे लैम्फ नोड्स होते हैं, वहां पे WBCs मौजूद होते हैं और उधर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। और एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में भी ये लैम्फ नोड्स फिर हेल्प देते हैं। इसके अलावा स्प्लीन जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट इम्यून ऑर्गन है, वो भी फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करता है ब्लड से, फेगोसाइटिक लिम्फोसाइट्स बनाता है, रेड ब्लड सेल्स को स्टोर करता है और फिर उन्हें ब्लड में रिलीज करता है। जब जब ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड की कमी होती है, तो फिर स्प्लीन ब्लड को रिलीज करता है। ठीक है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड मैमल्स में मौजूद है, यहाँ पर एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज मौजूद होती है जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट्स उस उनमें। इसके अलावा ये हमारे पास जो इनिशियल डेवलपमेंट, सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट होती है उसमें भी थाइमस ग्लैंड ही इन्वॉल्व है मैमल का। इसके अलावा यहाँ पे टी सेल की जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो भी थाइमस ग्लैंड में ही होती है, मतलब टी सेल की जो इनिशियल फॉर्मेशन होती है ना वो और मेचुरेशन वो भी थाइमस ग्लैंड में होती है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर है बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस, वो हमारे पास बर्ड्स में मौजूद होता है। ये भी एक लिम्फोइड ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल के बिल्कुल लोअर एंड पे बर्ड्स में मौजूद होता है और उधर बी सेल्स की मेचुरेशन होती है। ठीक है। अब डिफेंस, अगर कोई भी इंजरी हो जाए या किसी पैथोजन का अटैक हो जाए तो उससे डिफेंस देता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हमारे पास स्मॉल वेजल्स होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद होता है और वो टिश्यूज को सराउंड करता है। अब इसके चार फंक्शंस है हमारे पास। सबसे पहले तो कलेक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और फिर रिमूव करता है उसको ब्लड स्ट्रीम से। अगर एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव करेगा और फिर उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में सेव करता है। अब थोड़े से अमाउंट के प्रोटीन जो कि सेल से रह जाते हैं उनको भी ये रिटर्न करता है। इसके अलावा लिपिड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी लिम्फेटिक सिस्टम रोल प्ले करता है। इसके अलावा जितने फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन और जितनी सेलुलर डेब्रीज हैं, यानी जिसे हम कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सेल के, उनको भी lymph नोड में लेके जाता है ताकि उनकी किलिंग या डिस्पोजल हो सके। ठीक है। इसके बाद लिम्फेटिक्स क्या है? हमारे पास जो छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो आपस में मिलकर एक बड़ी वेजल बनाती है, उसे लिम्फेटिक्स कहते हैं। लिम्फ क्या है? जो लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास फ्लूइड होता है ना जो सर्कुलेट करता है लिम्फ वेजल्स में, उस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ जो है तो अगेंस्ट डिजीजेस, बहुत सी डिजीजेस के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स देता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा लिम्फेटिक हर्ट ज्यादातर फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स के एम्ब्रियोज में और एडल्ट बर्ड्स में हमारे पास लिम्फेटिक हर्ट मौजूद होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो बर्ड्स का और मैमल्स का है उसमें कुछ ऑर्गन्स हैं जिनमें स्प्लीन मौजूद है मैमल्स में और बुर्सा ऑफ फैब्रिकस मौजूद है बर्ड्स में। अब मैमल्स में इसके अलावा थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स भी हैं जो कि हमारे पास lymph glands हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट lymphatic सिस्टम।